Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 7, Chapter 2, Lecture number 1. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 7, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो ये हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम समर पैक भी यूज करेंगे। इसमें से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलिवेंट होता है। चलिए जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 रैशनल नंबर्स के बारे में है। रैशनल नंबर्स क्या हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कशन हुई थी। ये हमारे पास बिल्कुल न्यू टॉपिक है रैशनल नंबर्स का। एंड देन हम लोग ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स ये स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को स्टडी किया था। तो ये फिगर देखें जरा। ये जो फिगर है हमारे पास, ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं। मीन्स के बड़ा सेट है, इसमें इंटीजर्स इंक्लूडेड है, होल नंबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स के बाद फिर इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। इन सब में ये जो बड़ा सेट बनता है ये क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसमें जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इस फिगर का मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही है वेन डायग्राम की तरह कि आपके पास एक बड़ा सेट है। होल नंबर्स जो हैं ये कंप्लीट जो सेट है ये रैशनल नंबर्स का है, आर का। आर फॉर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और फिर जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आपके पास प्लस और माइनस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स क्या है, 0 से लेकर अप टू सो ऑन। अगर 0 इंक्लूड करके और नेगेटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर साथ राइट कर दें तो वो आपके पास इंटीजर्स बन जाते हैं। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो इन दोनों को कंटेन कर रहे होते हैं, इंटीजर्स को और होल नंबर्स को कंटेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स के बारे में। इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, डिफाइन अ रैशनल नंबर एज अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ये एक डेफिनेशन है, इसको हम लोग डिफाइन और एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि बेसिकली रैशनल नंबर्स होते क्या है। एंड देन हम लोग लर्न करेंगे कि रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है रैशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, आ जाए बुक के पेज नंबर 21 के ऊपर। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या है, बिल्कुल वही चीज बताई हुई है कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में डिस्कस की थी। इट इज नॉट नेसेसरी द केस व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय एन अदर इंटीजर, इट समटाइम्स रिजल्ट इन इंटीजर्स। लाइक व्हेन वी डिवाइड 4 by 2, the answer is 2, which is an integer. But when we divide 6 by 2, we get 1.2, which is not an integer. इंटीजर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो ये थे कि आपके पास एक नंबर लाइन होती है और इसके जो इस साइड पे, राइट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं, राइट साइड पे वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स में ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते। जैसे डेसिमल्स शुरू होते हैं, बीच के पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं वो फ्रैक्शन में चले जाते हैं, उनके लिए हम लोग और चीज यूज करते हैं। और
उसके लिए उसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग रैशनल नंबर्स यूज करेंगे। दिस सिचुएशन गिव बर्थ टू एन अदर काइंड ऑफ नंबर्स कॉल्ड रैशनल नंबर। क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर्स के साथ, अगर आंसर वो इंटीजर नहीं आता तो हमारे पास कोई एक और नंबर फॉर्म होती है, वो फ्रैक्शन होती है या डेसिमल होता है, और उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए हम लोग इन नंबर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। यहां पर डिस्कशन से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर मैं आपको डिटेल बताता हूं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और उनको किस तरह हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बुक में रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। रैशनल नंबर्स हैं क्या, इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने फ्रैक्शंस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ग्रेड हमने 5 में भी पढ़ा, 3 में, 2 में, एंड देन हमने 6 ग्रेड में भी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फ्रैक्शंस क्या है देखें जरा। हमारे पास जब भी कोई हमने फ्रैक्शन राइट करनी होती है तो हम इस तरह राइट करते हैं, ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, और बिटवीन जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार। अब आपने एक चीज देखनी है कि रैशनल नंबर्स क्या है। अगर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हैं तो आपके लिए ये इजी होगा। इसकी डेफिनेशन ये है कि होगी ये फ्रैक्शन ही, ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में राइट कर सकें, वो रैशनल नंबर होगा। कब? अ नंबर that can be written in form of fraction. Fraction say P over Q, where Q is greater than 0 and R Q is not equal to 0. ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। And P Q belongs to set of integers. ये चीज हमने स्टडी की हुई है। जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखें आपके पास क्या चीजें हैं। P क्या है, Q क्या है, कोई से भी इंटीजर्स हैं। इंटीजर का मतलब होता है कि ये आपने पढ़ा था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल है, ये Z के इक्वल है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, मीन्स P एंड Q बिलोंग्स टू Z, मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। अब आप देखें कि जो हर रैशनल नंबर होगा वो फ्रैक्शन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मीन्स कि फ्रैक्शन, हर जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं कंप्लीट, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग
P/Q की शेप में राइट कर सके, उसको रैशनल नंबर कहते हैं, वेयर Q इज ग्रेटर देन 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें, मेरे पास 1/3 फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1/3 जो है ये आपके पास रैशनल नंबर है। 1/4, 2/5 दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। अब यहां पर देखें, इन सब में नोमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है और फ्रैक्शन बार भी है। 1 भी है, 3 भी है। इसमें 1 जो है नोमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, 2 नोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। तो अगर इस शेप में कोई भी गिवन नंबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। एक चीज आपने नोट करनी है, इन रैशनल नंबर्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको हम लोग आगे चलकर डिफाइन करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स को। अब यहां पर सिर्फ हम क्या करें, डेफिनेशन को आपने लर्न करना है। यह डेफिनेशन आपको ज़बानी आनी चाहिए। अब यहां पर देखें कि अगर मेरे पास Q जो है इक्वल टू 0 हो जाए, इफ Q इज इक्वल टू 0, देन एनी नंबर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। कैसे? इफ थ्री ओवर 0 में कर देता हूं तो ये क्या होगा? ये कैसे बनता है कि 0 के साथ आप 3 को डिवाइड करते हैं। 0 को किसी भी नंबर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, वो 3 अगेन 0 वो वही नंबर वापस आता जाएगा। सो हम कभी भी इसको नहीं कर सकते, इसलिए ये जो नंबर है ये खत्म नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो नंबर्स हैं ये ग्रेटर देन 0 यहां पर लेंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब बात आती है कि इन्हीं रैशनल नंबर्स को, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि ये रैशनल होते हैं, एक और टाइप होती है, इन रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट Q, जो कैपिटल लेटर Q है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय दिस Q, इस लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एक और चीज नोट करनी है, कोई भी गिवन नंबर्स हैं उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन है क्या? नंबर लाइन जो है इंटीजर्स की, देखें आपने ग्रेड 6 में भी स्टडी किया था। ये ऐसी लाइन होती है जो कि जिसके ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर सारे नंबर जो होते हैं इसके नेगेटिव होते हैं, और ये राइट साइड होती है, और यहां पर आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1, -2, -3, -4। हमने क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है कोई भी गिवन नंबर, उसको इस नंबर लाइन के ऊपर। वो कैसे करेंगे? ये Q का मतलब रैशनल नंबर ही है। आपने क्या चीज याद रखनी है, जब भी गिवन नंबर हो उसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, इस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसमें आपने सपोज मैंने इस नंबर को 2 को ही रिप्रेजेंट करना है, 2/4।
5 को मैं क्या करूंगा, हर जो गिवन नंबर होगा, जिस तरह 0 और 1 के जो बिटवीन पोर्शन होगा, उसको उस डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा जितना ये है। जितना ये डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर का, उस उतने पार्ट में टू कंसेक्टिव नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स हैं, उनको उस पार्ट को जो बिटवीन पार्ट है लाइन का, उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। देखें, अब मैंने 2/5 शो करना है। कैसे करूंगा, ये 0 से लेकर मैंने 1 तक इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, हर दो नंबर के दरमियान जो कंसेक्टिव नंबर उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है, उसको उतने पार्ट्स में जितना डिनोमिनेटर होता है उसमें डिवाइड कर दूंगा। कैसे, ये 5 आया है, 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। तो फिर मैं नंबर लाइन इस हिसाब से ड्रॉ करूंगा। अब यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 तक आ गया। अगेन 1 2 3 4 एंड देन 5। अब शो क्या करना है, जितने नोमिनेटर है, नोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को कहते हैं, जितना नोमिनेटर है उतने पॉइंट्स 0 से लेकर आगे की तरफ चले जाएं। 0 1 2 मींस के यहां पर आपके पास क्या आया, 2 यहां पर आता है, ये 2 आता है, तो इसका मतलब 2/5 क्या हुआ, 2/5। अगर मैंने ये चीज, मैं इसको कहता हूं 11/5। अगर मेरे पास नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह करूंगा, 11/5, ये भी रैशनल नंबर है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे कि जो 11 पार्ट्स हैं, यहां से 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11th पार्ट के ऊपर ये वाला नंबर बनेगा। तो ये वाला जो, अगर मैंने 11/5 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह करूंगा, 11/5। क्यों, क्योंकि हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरह अगर इसके साथ नेगेटिव साइन हो, इसके साथ माइनस हो, तो यही जो है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, मीन्स के -2/5, ये इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। याद क्या चीज रखनी है आपने, जितना भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, जितना भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है उसको उतने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। किसको, 2 कंसेक्टिव नंबर्स के बिटवीन जो स्पेस है उसको, और उसके बाद नोमिनेटर्स वाली वैल्यू काउंट कर लेनी है और उतने पॉइंट्स के ऊपर जाकर आपने उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक की तरफ, वहां पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होता है Q, तो हमारे पास P/0 आ जाए तो आपके पास अनडिफाइन हो जाती है सिचुएशन। और रैशनल नंबर को ऑलवेज Q से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे 22। इसकी डेफिनेशन देखें, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई है। अगर आपके पास ये डेफिनेशन है, देखें, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0।
इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग P ओवर Q करते हैं और Q इक्वल टू 0 होता है तो सिचुएशन कुछ इस तरह बनती है और ये होता है अनडिफाइंड। सो हम लोग जो है Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये जो सारे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट हुए हैं, ये सारे के सारे रैशनल हैं। इन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब यहां पर आपने एक और चीज देखनी है कि आपके पास जितने भी ये नंबर्स हैं, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि आपके पास जब भी किसी फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करें तो उसका जो डेसिमल के बाद नंबर आने चाहिए वो खत्म होने चाहिए। तो वो अगर खत्म होते हैं तो देन वो नंबर जो है वो रैशनल है। जब भी इस फॉर्म में नंबर होगा उसको हम लोग जो है वो रैशनल नंबर कहेंगे और वो एंड हो जाता है और खत्म हो जाता है, किसी टर्मिनेट हो जाता है मीन। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब कुछ इस तरह के कुछ नंबर्स हैं, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है या इरैशनल। ये एक्टिविटी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करनी है। रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आपने एक चीज नोट करनी है कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। जो कंप्लीट इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो होल नंबर आ जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, उनका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। डिनोमिनेटर बेसिकली आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट P कैन बी 0, सो आंसर 0 आ जाता है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली ये पॉइंट्स आपने याद रखने। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। इट मींस सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जिस तरह मैंने पीछे आपको फिगर के ऊपर समझाया था इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल उसी तरह आप ये चीजें हैं कि आपके पास ये है रैशनल नंबर, रैशनल, इंटीजर्स, होल। इसका मतलब क्या है, W जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का और ये सबसेट है Q का, रैशनल नंबर। INT या फिर Z से हम लोग इंटीजर्स के सेट को डिनोट करते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लें या इंटीजर्स ले लें, उनके दरमियान फॉर एग्जांपल 3 और 4 है, इसके दरमियान जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर कंटेन करते हैं। सिमिलरली एवरी रैशनल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेटली हर जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल वैसे ही करनी है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि आपने मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है। ये आपके पास आपने मेथोडोलॉजी ये यूज करनी है कि जब भी आपके पास कोई भी रैशनल नंबर, सपोज आपके पास 1/3 है, तो आपने 2 नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर गिवन होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है। अगर ये 3 है, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट्स में हर जो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है एंड देन फिर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। देखें, वी हैव रिप्रेजेंटेड इंटीजर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देख किस तरह रिप्रेजेंट किया था। इस साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर है, इस साइड पे नेगेटिव नंबर है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। ये नंबर लाइंस के बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर मैं 2 और 3 के दरमियान में 1/3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जितना भी नंबर है 1/3 वैसे आएगा तो यहां पर 0 और 1 के बिटवीन क्या करूंगा कि जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर 2 कंसेक्टिव नंबर्स जो जहां पर भी आएंगे तो उनको मैंने इस पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है एंड देन 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा 1 1 2 1 2 3 पार्ट्स हो गए।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव नंबर्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड, ये वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है। वी कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन in the same way as we do in the integers. Suppose we want to represent 3/2 minus on the number line. क्या करेंगे, जितना डिनोमिनेटर है उतना जो है वो बिटवीन जो पार्ट है टू नंबर्स के उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मींस जितना डिनोमिनेटर 2 है तो 0 और 1 के बिटवीन जो स्पेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 1 और 2 के बिटवीन जितनी स्पेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड हमने क्या किया कि हमने 3/2 डिनोट करना है, तो ये बनता है 1.5। इट मींस 1/1/2, 1.5, 0 से लेकर 1 तक कंप्लीट एंड हाफ दिस, ये शो हो गया नंबर आपके पास। ये पॉजिटिव वे में है, जब आपने नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो इसलिए हम लोग इस साइड पे इसको शो कर देंगे। सिमिलरली इफ वी नीड टू शो -1/3, 5/3, 7/3 ऑन द नंबर लाइन, we will divide each part into 3 equal parts। जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है उसी के थ्रू आपने इसको कंप्लीट करना है। एंड देन ये बिल्कुल उसी तरह नंबर लाइन शो हुई है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया है और अभी ऊपर वाली नंबर लाइन के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। आपने क्या करना है, 9, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे? आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। स्टेटमेंट पढ़े, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 0, 1, 2, 1, 2। इसको तो आप सिंपली डिनोट भी कर सकते हैं। ये इस साइड पे 3 है, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा। हर पार्ट को आपने, हर जो बॉक्स नंबर लाइन के ऊपर बिटवीन, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। एंड देन अब आपके पास ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 3 + 3 + 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 के ऊपर आपके पास 9/3 ये चीज बन जाएगी। सिमिलरली आपने पार्ट 2, 3 और 4 को कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। इसमें से जो भी रेलेवेंट काम आज हमने किया है वो आपने करना है। देखें, रैशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन और उसके साथ आपने एग्जांपल देनी है। डेफिनेशन वही जो मैंने आपको बुक में बताई है। आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर, राइट योर आंसर इन गिवन स्पेस। आपने ये बताना है ये रैशनल है या इररेशनल है, कौन सा नंबर है। एंड देन स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए अपना समर पैक भेजना है और नोटबुक भी भेजनी है। नेक्स्ट पेज पे आए। ये नंबर 16/2 है, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? हर जो 2 नंबर्स हैं कंसेक्टिव, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मीन्स के ये 16 ऊपर वाले पार्ट बनते हैं, यहां से काउंट करते जाएं 16 तक पहुंचे तो यहां पर 16/2 बनता है, यहां शो हो जाएगा। सिमिलरली आपने 2, 3, 4 और 5 पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमने डिफाइन किया रैशनल नंबर एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q are integers and Q is greater than 0। ये greater than 0 होगा, इसको हमने किया। एक्चुअली Q जो है वो is not equal to 0 होना चाहिए। देन हमने रिप्रेजेंट किया रैशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन, ये भी हम सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक। फिर भी अगर किसी जगह पे आपको किसी चीज की नहीं समझ आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com। Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.